दोस्तों, फिल्म सैयारा से जुड़ी रील्स अब इस फिल्म से बड़ी हो गई हैं। उसकी मार्केटिंग, उसका बिजनेस एक साइड है, लेकिन इस फिल्म में दर्शक जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जेन जी, उसके वीडियो इस समय सोशल मीडिया में ज़बरदस्त रूप से वायरल हैं और फिल्म से ज़्यादा चर्चा आज उनकी हो रही है। कोई आईवी ड्रिप लगाकर चला आया, कोई अपनी प्रेमिका के साथ आया और उसके गले पड़ के रो रहा है, कोई लड़की जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है और फिल्म ख़त्म होने के बाद वो फूट फूट कर रो रही है, कोई पर्दे के सामने डांस कर रहा है, जाकर शर्ट उतार कर फेंक दिया और पछाड़े खाकर गिर रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियो जो है वो आपको इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर भरे हुए दिखाई देंगे और इस पर ज़बरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं। कोई सीरियस रिएक्शन है, कोई कॉमेडी है, किसी को गुस्सा आ रहा है कि भाई हम फिल्म देखने गए थे लेकिन इस पूरी तमाशेबाजी के चक्कर में फिल्म समझ में ही नहीं आई, क्योंकि जितने ख़ास तौर पर जो यंगस्टर्स उस फिल्म को देख रहे हैं वो फिल्म के साथ साथ बीच बीच में अपनी कमेंट्री करते जा रहे हैं और देखने वालों को, जो बाकी जो लोग आए हैं, उनको बड़ी असुविधा हो रही है। तो इस तरह की तमाम बातें जो है इस वक्त सोशल मीडिया में चल रही है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये पागलपन है, इतनी भी नौटंकी कोई करता है जितनी की नौटंकी इस फिल्म को देखने वाले लोग कर रहे हैं। तो ये तो एक हिस्सा है, लेकिन एक दूसरा भी पक्ष है जिसमें यंगस्टर्स जो हैं इतने कनेक्ट दिखाई दे रहे हैं इस फिल्म से कि वो फिल्म ख़त्म होने के बाद और कई बार बीच में भी फूट फूट कर रो पड़ते हैं। उनको लग रहा है कि शायद जैसे ही उनकी अपनी कहानी है। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि जिस जैन जी के बारे में कहा जाता है कि वो तू चल मैं आया टाइप का प्यार करती है, आज एक रिलेशन में है, कल दूसरे रिलेशन में, वो रिलेशनशिप की इस स्टोरी को देखकर इमोशनली इतना ज़्यादा चार्ज हो जा रही कि उसका खुद पर से कंट्रोल छूट जा रहा है। अब सच क्या है कोई नहीं जानता है, लेकिन जिस तरह से ये फिल्म इस वक्त थिएटर में लगी और अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि भाई अगर आपका दिल कमज़ोर है तो इस फिल्म को देखने ना जाएं, और अगर देखने जाएं भी तो अपने साथ 2-4 लोगों को लेकर जाएं, क्योंकि अगर कहीं आपको कोई इमोशनल अटैक आ गई है फिल्म देखते हुए या फिल्म ख़त्म होने के बाद, तो आपको संभालने के लिए कोई होना चाहिए। तो इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक नया वायरस आ गया है, जो 2019 में कोविड आया था, कोरोना आया था, अब लोग कह रहे हैं कि 2025 में सैयारा नाम का ये वायरस आ गया है, जिसने ख़ास तौर पर नई जनरेशन को अपनी चपेट में ले लिया है। तो इस फिल्म की बहुत सारी आलोचनाएं भी हो रही हैं, बहुत सारा प्यार भी इस फिल्म को मिल रहा है। इसी तरीके से जो दर्शकों का रिएक्शन है वो भी अजब गजब है। कई लोग इस बात से हैरान है कि आखिर क्या समझ में आ रहा है इस फिल्म में, जो लोग थिएटर में जाके फूट फूट कर रो रहे हैं। सोशल मीडिया में आप भांति भांति के रिएक्शंस देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक व्यूअर ने लिखा कि वो लड़कियां भी सैयारा सैयारा कर रही हैं जो एक टाइम पे 5 सैयारा रखती हैं, मतलब इस तरह के। तो उसके जवाब में लिखा कि वो लड़के भी सैयारा का दुख बता रहे हैं जो कट्टर सिंगल हैं। तो लड़कों का मजाक उड़ रहा है, लड़कियों का मजाक उड़ रहा है। लोग थिएटर्स में जाते हैं तो वहाँ तो आजकल फिल्म की जो है बाकायदा मोबाइल में शूटिंग कर लेते। किसी समय ये क्राइम माना जाता था, आज धड़ल्ले से हो रहा है। तो लोग वहाँ जो अपना सीन वीन रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस फिल्म में हीरो हीरोइन के लव मेकिंग का सीन जो है किसी ने रिकॉर्ड किया और उसको एक्सपर्ट डालते हुए लिखा कि अब समझ आ रहा है ये निब्बा निब्बी सैयारा फिल्म देखने के लिए इतने उतावले क्यों हैं और इस फिल्म की इतनी कमाई क्यों हो रही है। ये बात सही है कि ये यंग लव स्टोरी है और इसमें कुछ बोल्ड सीन भी जो है डायरेक्टर ने फिल्माए हैं और बहुत खुले ढंग से उनको दिखाया है। और यशराज फिल्म्स की फिल्मों में जैसा कि होता है, हीरोइन अगर उनकी फिल्म में अगर किसी को भी बनना है तो उसको बिकनी में ज़रूर आना पड़ेगा। यहाँ भी 2 पीस और बिकनी में आपको अनीत पड्डा नज़र आती हैं। हालांकि ये उनकी पहली फिल्म नहीं है, लेकिन यशराज की फिल्म में होने की हीरोइन के लिए यही शर्त होती है और हम पिछले कई सालों से ये चीज़ देख रहे हैं। अब अलग अलग तरह के रिएक्शन है। तो जैसे किसी ने यहाँ पर सबक भी दे दिया है। एक टाइपराइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि चीन का युवा क्या करता है। चीन का युवा सुबह ब्रिज बनाता है, शाम को रोबोट चलाता है, रात को किताब पढ़ता है। और फिर उन्होंने लिखा कि हमारे बेरोजगार, एक अपशब्द लिखा था उसे मैंने हटा दिया है, हमारे बेरोजगार युवा क्या करते हैं देखिए, सुबह थंबनेल बनाता है, दोपहर में रील डालता है, रात को सैयारा पर रोता है। तो सैयारा को लेकर इस तरह के गजब गजब के कमेंट आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है, बॉलीवुड में भी इस फिल्म को एक्टर्स और स्टार्स जो है जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। साउथ के स्टार महेश बाबू ने इस फिल्म के फेवर में ट्वीट किया। यहाँ पर आलिया भट्ट हैं, रणवीर सिंह है, श्रद्धा कपूर हैं, मतलब तमाम लोग अपनी अपनी तरफ से इस फिल्म को पूरा सपोर्ट करते हुए लिख रहे हैं। ट्विटर पर लिख रहे हैं, एक्स पर लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर लिख रहे हैं। श्रद्धा कपूर ने तो लिखा कि प्योर सिनेमा, प्योर ड्रामा, प्योर मैजिक। उफ, बहुत टाइम बाद इतना इमोशन
फील किया है। और फिर इसके बाद उन्होंने लिखा, इस मोमेंट के लिए 5 बार देखूंगी। उसमें अनीत पड्डा का एक सीन उन्होंने डाला हुआ है, बहुत ही इमोशनल रोती हुई आंखें हैं उनकी, और कहा उसमें श्रद्धा कपूर ने कि इस मोमेंट के लिए तो मैं फिल्म को 5 बार देखूंगी। तो ऐसा नहीं है, ज़बरदस्त रूप से इस फिल्म का प्रमोशन भी चल रहा है, बॉलीवुड के अंदर भी चल रहा है, बाहर ये सारा जो पूरा डिस्कशन मचा हुआ है, हर तरफ इस बात को लेकर ये हो रहा है कि भाई आखिर क्या है इस फिल्म में। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी, जैसे कहा, पसंद करने वाले, नापसंद करने वाले भी, कई लोग तो ऐसे हैं जो ये लिख रहे हैं कि भाई जिनको फिल्म पसंद आ रही है वो छपरी लोग हैं, मतलब वो इतना नाराज़ हैं इस फिल्म से और जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है। तो अब कई यूट्यूबर्स भी इससे बड़ा आहत हो गए क्योंकि उनको भी फिल्म अच्छी लगी और उन्होंने फेवर में रिव्यू दिया। तो जब इस तरह के रिएक्शन आए कि भाई छपरी लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है, तो कुछ यूट्यूबर्स ने अब इस पर अटैक करते हुए वीडियो बनाए कि अरे हमको छपरी कैसे कह दिया है, फिल्म जिनको पसंद आ रही है वो बहुत इमोशनल लोग हैं, उनका दिल बड़ा सादा है, वो बड़े प्योर लोग हैं। इस तरह से सब अपना अपना लॉजिक जो है दे रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच में प्रोड्यूसर्स को ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है। जिस फिल्म की लागत 40-50 करोड़ रुपए बताई जा रही थी, उसने 4 दिन में 125 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस कर लिया है। और जिस तरह से ये सारा कुछ अभी चल रहा है, ये क्रेज़ कहीं भी थमने का नाम फिलहाल तो नहीं ले रहा है। और वो लोग भी जिन्होंने अभी ये फिल्म नहीं देखी, उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये उत्सुकता पैदा हो रही कि चलिए एक बार देख कर तो आएँ, आखिर ऐसा इस फिल्म में है क्या। हालांकि बहुत सारे माँ बाप भी परेशान हैं जिनके घर में टीनेज लड़का लड़की हैं, वो ये फिल्म देख कर आ रहे हैं। जिस तरह का रिएक्शन इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर बाकी जगहों पर देखने मिल रहा है, उसकी रील्स लोगों के मोबाइल में पहुँच रही, तो माँ बाप भी परेशान है कि जो जेन ज़ी उनके घर में बहुत मजबूत बनती है, अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाती है, इमोशनली स्ट्रांग दिखाती है, और वो कहती है कि हम पिछली और पुरानी पीढ़ियों से बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत एडवांस हैं, उसका ये हाल देखकर माँ बाप को लग रहा है कि ये इमोशनली इतने कमज़ोर बच्चे हैं, कहीं हमारा बच्चा भी तो ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चल रही, फैमिली में भी इस फिल्म का डिस्कशन हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये फिल्म इतनी अच्छी है कि हर कोई इसको देखने जा रहा है और इस फिल्म को देखा ही जाना चाहिए। वास्तव में ये फिल्म एक औसत फिल्म है और हर जनरेशन में, हर समय में ऐसा होता है, हर 10, 15, 20 साल में एकाध कोई ऐसी फिल्म आती है जिसमें नई पीढ़ी को ये लगता है कि ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है और उसका क्रेज़ बन जाता है। सैयारा के साथ भी कुछ उसी तरह की बात हो गई है। जेन ज़ी को ये लग रहा है कि ये उसकी अपनी कहानी, वो इमोशनली उससे कनेक्ट है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी है। आज आप जिस सोशल मीडिया के ज़माने में रह रहे हैं, ये उतना सीधा सरल नहीं है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें पीआर और मार्केटिंग की चलती है। ये बात सही है कि इमोशनल हो रहे हैं लोग इस फिल्म को, लेकिन बहुत सारे वीडियो रील्स जो हैं पीआर का गिमिक है, बनाए जाते हैं तमाम लोगों को पैसे देकर, बुलवा कर, जिससे कि फिल्म का प्रमोशन किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि भीड़ टूट रही है, कितने इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं, गिर रहे हैं, पछाड़े खा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पूरे हॉल में मोबाइल की लाइट्स जलाकर गाने के साथ झूम रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब हम इस तरह के सीन जो है सिनेमा हॉल्स में देख रहे हैं। थोड़े समय पहले छावा रिलीज़ हुई थी इसी साल, तब भी हमने देखा था कि लोग किस तरह से उत्साह में भर के, जोश में भर के, इमोशनल होकर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कर रहे थे, छत्रपति संभाजी महाराज की जय कर रहे थे। इसी तरह से कश्मीर फाइल्स में भी हमने देखा था लोग किस तरह से इमोशनल हो रहे थे, किस तरह से गुस्से से भरे हुए और आंखों में आंसू लिए निकल रहे थे। तो ये एक नया ट्रेंड है, ये रील का ज़माना है, ये रिपोर्टिंग का ज़माना नहीं है, ये रील का ज़माना है। रील जो दिखता है वो बिकता है। तो अब फिल्म का पीआर जो है वो इस बात को खूब अच्छे से समझ चुका है कि उसे क्या दिखाना है दर्शकों को, उसको कैसे प्रमोशन करना है। तो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और बॉलीवुड इस बात को लेके इस वक्त बड़ा डेस्परेट है कि उसकी फिल्में हिट रहें, क्योंकि कोरोना के बाद से जो बदहाली हुई है, जितना बुरा हाल हुआ है, सिनेमा जिस तरह से बदल गया है और सिनेमा के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी फिल्मों की मार्केटिंग कैसे की जाए। तो ये पीआर ने एक नया तरीका निकाला है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो ऐसी रील्स बना कर जो है अपनी फिल्में बेची जा रही हैं। क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।